What is the secret behind the most resilient intellect in the history? If you haven't seen part 1 yet, you are missing half of the story. Go watch that. If you are ready to see how an ancient culture conquered the modern world through sheer brain power, stay We are right. tracing a direct line from the legendary genius of Abhinavagupta to the spiritual aura of Gopinath Ji Maharaj. I am going to show you how that same DNA is now driving global science with Dr. Pyarelal Ogra and Dr. Subhash Kak and dominating the national narrative through Aditya Raj Kaul and Ashok Pandit. Hi, I am Akshara, and today we aren't just looking at history, we are meeting the masterminds who are building the future. दिस इज द अनस्टॉपेबल लेगेसी. अब तक हमने बात करी या तो सेलिब्रिटीज के बारे में या तो हिस्ट्री के बारे में, लेकिन असली लेगेसी वो क्या होती है? असली लेगेसी वो होती है जो हमें हर दिन सर्व करे. मीट द मॉडर्न डे गार्जियन. सबसे पहले डॉक्टर भावना रैना. शी इज लिटरली अ गॉडेस. कभी भी उन्हें फ़ोन करो, हमेशा अपनी सर्विसेज देने के लिए रेडी होती है, क्योंकि उनका मानना है एक पेशेंट वैसे ही डरा होता है, उसे और ना डराए, उनसे बदतमीजी से बात ना करे, इंस्टेड उन्हें ढंग से ट्रीट करे. करंटली वो अपनी सर्विसेज देती हैं यात्री भवन भगवती नगर जम्मू में. इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर सुशील राजधान के बारे में. उन्हें कौन नहीं जानता, इंडिया के लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट हैं. करंटली उनकी बुक भी आई है, उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं और आए दिन वो गरीबों की मदद भी करते रहते हैं फ्री में अपनी सर्विसेज देकर. अब बात करते हैं रमेश हंगलू जी के बारे में. 90.4 FM पे आता है रेडियो शारदा. इसे एस्टैब्लिश करने वाले रमेश हंगलू जी थे और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी रमेश हंगलू जी ही हैं. बूजियो तो खुश रूजियो, ये इस रेडियो शारदा का मोटो है. बेसिकली ये इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था ताकि कश्मीरी पंडित कल्चर को प्रिजर्व किया जा सके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोनिका's ट्यूटोरियल, जिन्होंने मुझे इस वीडियो की रिसर्च में तो हेल्प किया ही, लेकिन इसके साथ साथ इस वीडियो के पार्ट 1 के लिए भी उन्होंने ही मुझे रिसर्च में हेल्प किया था. 15 साल से इस ट्यूटोरियल की 2 ब्रांचेस चल रही हैं, एक बनतलाब में और दूसरी जेडीए कॉलोनी अपर रूपनगर में. ऐसे बच्चों से रैंक्स निकलवाना तो बहुत ही आसान है जो ऑलरेडी पढ़ाई में अच्छे हैं, जिनका बेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है. लेकिन ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही मुश्किल से पास होते हैं, ऐसे बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग करना और उन्हें पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट करवाना 33% से 60% या फिर 50% तक लाना भी बहुत बड़ी बात होती है. तो ऐसे बच्चों को कई बार इस ट्यूटोरियल ने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रूम किया है. उसके अलावा काफ़ी ऐसे बच्चों को भी इन्होंने बहुत ही अच्छी परसेंटेज दिलवाई है, जैसे 90%, 95% एंड मे बी मोर देन दैट, जो कि पढ़ने में ऑलरेडी अच्छे थे. अगर आप भी यहाँ पर अपने बच्चे को इनरोल करवाना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इनकी प्रोफाइल का, आप जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ पे इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है. उसके साथ साथ यहाँ स्क्रीन पर भी आपको इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे और नीचे जो वहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, इस स्क्रीन पे जो फोटोग्राफ दिख रही है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वायरीज. अब बात करते हैं डॉक्टर संजय धर्मवीर सुरंगो के बारे में. इनके बारे में तो हम सब ने ही सुना होगा. ये एक जनरल सर्जन है जिन्होंने मल्टीपल रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे हैं इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में, कंट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड ऑफ जनरल सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपिक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर प्यारेलाल ओगरा. ही इज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ म्यूकोसल इम्यूनोलॉजी. He has published hundreds of research papers. I repeat, he has published hundreds of research papers. He has edited or authored over 30 books that are cited globally in the field of pediatrics and immunology. इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं इंक्लूडिंग द लाइफ टाइम अचीवमेंट. हमने इतने सारे डॉक्टर्स की बात की है तो हम कैसे भूल सकते हैं डॉक्टर अनिरुद्ध कोल को. इनके पास तो मैं खुद भी जा चुकी हूँ 2 बार, क्योंकि मेरे कान ब्लॉक हो गए थे. ENT में बेस्ट इन क्लास सर्विस देते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैप्टन रमन रैना, जो कि HR और स्ट्रैटेजी में ग्लोबल लीडर बनने से पहले आर्मी में सर्व कर चुके हैं. येस, ही हैज सर्व्ड इन द आर्मी. वो इस बात का लिविंग प्रूफ है कि कश्मीरी पंडित्स का जो वॉरियर स्पिरिट है सिर्फ और सिर्फ बैटल फील्ड में काम नहीं आता, बल्कि इट थ्राइव्स वेयर एवर ग्रेट एंड लीडरशिप स्किल्स. जब हम बात कर रहे हैं लिविंग लेगेसीज के बारे में तो हम कमलदीप रैना को कैसे भूल सकते हैं. ये करंटली IRSSE ऑफिसर के तौर पर सर्व कर रहे हैं रेलवेज में, इंडियन रेलवेज में, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में. देश की लाइफलाइन को सुरक्षित और डिजिटल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान. और जब हम लिविंग लेगेसीज के बारे में बात कर रहे हो और हम अशोक पंडित जी को भूल जाएं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. बियॉन्ड द बिग स्क्रीन ब्लॉकबस्टर्स, कश्मीरी पंडित लेगेसी इज डिफाइंड बाय दोज हु रिफ्यूज टू लेट history before. Ashok Pandit stands at this intersection of cinema and activism. As a veteran filmmaker
एंड एज अ लीडर इन द फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही प्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि ही हैज सर्व्ड एज अ कल्चरल कस्टोडियन। उन्होंने मेक श्योर किया कि वो अपनी लेंस की पावर से सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही प्रोड्यूस ना करे, बल्कि कश्मीरी पंडित्स के स्ट्रगल और उनकी जर्नी को भी डॉक्यूमेंट करे। उन्होंने हमेशा ये मेक श्योर किया है कि कश्मीरी पंडित नरेटिव इंडिया की नेशनल कॉन्शियसनेस का पार्ट है। आदित्य राज कौल, he isn't just a journalist, he's a frontline warrior in the world of information. From his early days of activism to becoming one of India's top strategic affairs and internal security experts, he has been at the center of every major headline. चाहे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना हो या फिर कश्मीरी पंडित नरेटिव को ग्लोबल स्टेज पर लेके जाना हो, हिज ग्रेट एंड रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ ट्रूथ आर लेजेंडरी। इफ द कम्युनिटी हैज अ मॉडर्न डे मेगाफोन, इट्स डेफिनेटली हिम। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि धुरंधर में रिसर्च कंसल्टेंट का काम भी इन्होंने ही किया। इस सबके साथ साथ कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो कि मैं कह सकती हूँ कि अपने कंटेंट के थ्रू, फनी वीडियोस के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को जिंदा रख रहे हैं। काइक एंड रॉक्स, आप सब तो उन्हें देखते ही होंगे, मैं भी उन्हें देखती हूँ और उनकी वीडियोस बहुत एंजॉय करती हूँ। इसके साथ साथ रिया टिक्कू जिन्होंने हाल ही में अपना कमबैक किया है और मैं उनकी वीडियोस देखा करती थी और जब वो अचानक से गायब हुई तो मेरे को ऐसा हुआ कि कहाँ चली गई हो, क्योंकि मैं उनकी वीडियोस देखती थी, मेरी मम्मी भी उनकी वीडियोस देखती थी, इवन काइक एंड रॉक्स की भी वीडियोस मेरी मम्मी भी देखती है। तो ये दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और हमारे कल्चर को जिस तरीके से प्रिजर्व कर रही हैं ऐसे फनी वीडियोस बनाकर, अगेन बहुत ही अमेजिंग काम कर रही है। फिर हम कैसे भूल सकते हैं मनु हन्नू जी को। मेरे को अच्छे से याद है, मैं बहुत आई थिंक 6th-7th में होंगी तब मैंने इनका पहली बार वीडियो देखा था और उसमें शायद बच्चा के बोलता है कि मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ, तो उस पर जो कॉमेडी थी मुझे बहुत ही पसंद आई थी और मेरा भाई भी इनको बहुत देखता है, मैं भी इन्हें बहुत देखती हूँ। तो अगेन ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और हाल ही में इनकी वेब सीरीज़ भी आई है, तो प्लीज़ जाके आप लोग ज़रूर देखें। इसके साथ साथ आदित्य पंडित, अगेन इनकी फ़नी वीडियोस बहुत ही अमेजिंग होती हैं। स्पेशली मुझे वो वाली बहुत पसंद है जहाँ पे ये एक फ़िल्टर लगाया था इन्होंने और ये बोलते हैं कि कश्मीरी में बोलते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो, तो वो वीडियो मुझे काफ़ी फ़नी लगती है। तो अगेन ये सारे क्रिएटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा जो कल्चर है उसे प्रमोट कर रहे हैं एक अलग वे में, जो कि बहुत ही अच्छी बात। शॉर्ट आउट टू द लोकल केपी थिएटर ग्रुप्स या फिर जो अनसंग स्कॉलर्स हैं, सबको मैं यहाँ पे शॉर्ट आउट देना चाहती हूँ। आप लोग शायद आपके पास इतनी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं होगी, इतने सारे लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हमारे कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हो, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए और प्रिजर्व करने। इतनी सारी बातें करी लेकिन अपनी भाषा के बारे में तो बात ही नहीं करी। कश्मीरी लैंग्वेज, इसे लिटरेरी लैंग्वेज बनाने वाले कश्मीरी पंडित ही थे। हमने संस्कृत की पवित्रता और लोकल बोलचाल को मिक्स करके एक ऐसी भाषा बनाई जो गहरी भी थी और मीठी भी। हमने शारदा स्क्रिप्ट में कश्मीरी को अमर कर दिया। अब बात करते हैं उस विरासत की जो हमारी ज़बान में है। लोग पूछते हैं स्क्रिप्ट क्या थी? स्क्रिप्ट थी शारदा। ये नॉर्थ इंडिया का इंटेलेक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स नहीं थे। जब ज्ञान लिखने की बारी आती थी तो चाहे हिमाचल हो या अफगानिस्तान, ज्ञान इसी में लिखा जाता है। बात करें संस्कृत की, कश्मीर वॉज द संस्कृत कैपिटल। मीट कायता, 11वीं सेंचुरी का वो दिमाग जिसने पतंजलि के महाभाष्य को डिकोड किया। संस्कृत भाषा की ग्रामर की डेप्थ समझना इम्पॉसिबल। फिर आते हैं वामना और जया आदित्य जिन्होंने काशी का वृत्ति। आते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल साइड पर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इंडिया में हिस्ट्री लिखने का कल्चर ही नहीं था। उनसे मैं यही चीज़ कहूँगी, आंखें खोलो, राज तरंगिनी पढ़ो, जो लिखी थी कल्हाना ने, जो कि कश्मीरी पंडित थे और ये इंडिया का पहला हिस्टोरिकल क्रॉनिकल था। इन्होंने जस्ट लाइक अ मॉडर्न डे साइंटिस्ट कोआइंस और इंस्क्रिप्शंस को स्टडी किया और इसे लिखा। गलत नहीं होगा कि दुनिया को हिस्ट्री रिकॉर्ड करना हमने हिस्ट्री ही नहीं, हमने सफ़र भी किया और कॉन्कर भी। अब बिल्हाना को ही देख लो, उन्होंने कश्मीर से निकलकर पूरे इंडिया का सफ़र किया और फिर साउथ में जाकर वहाँ के किंग के चीफ स्कॉलर भी। विक्रम अंकद देवचरिता, उनका एपिक आज भी लिटरेचर का गोल्ड स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। अभिनव गुप्ता, द गोट, ही वॉज अ पॉलीमैथ। म्यूजिक हो या फिलॉसफी, उन्होंने हर चीज़ में बेंचमार्क सेट किया। उनका तंत्रलोका एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है जो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और माइंडफुलनेस को टक्कर देता है। गुप्ता इज येट अनदर प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित हु इज credited as the founder of Kashmiri Shaivism. He is famously known for
receiving or discovering the Shiva Sutras, which are the foundational aphorisms of this philosophical tradition. प्रत्यभिजना हृदयम, ये लिखी थी कश्मीर राजा ने, जो कि अभिनव गुप्ता के एक स्टूडेंट थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इन्होंने समझाया कि तू ही शिव है, बस तुझे खुद को रिकॉग्नाइज करना है। इतना कॉम्प्लेक्स चीज कोई कश्मीरी पंडित ही इतना आसानी से समझा। आचार्य की बुक काव्या प्राक्षा के बिना पोइट्री के रूल्स तक अधूरे। हमने इतने सारे इम्पॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करी। हम कैसे भूल सकते हैं गोपीनाथ जी महाराज को, जो कि नॉन डुअलिस्टिक कश्मीरी शिविज्म में बिलीव करते थे। वो हर एक भगवान में बिलीव करते थे, लेकिन वो भगवद गीता को हाईएस्ट रिगार्ड मानते थे। वो उसे अपना स्पिरिचुअल मास्टर मानते थे। उनके यहाँ पे बहुत सारे आपको आश्रम भी मिल जाएंगे, और मैं अभी आश्रम में जा चुकी हूँ उनके। एंड उनका ऐसा नहीं था कि वो किसी पर्टिकुलर मैं ऐसा मानती हूँ कि इसी भगवान में मैं मानता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके बहुत सारे भगवानों में बिलीव थे, चाहे फिर वो विष्णु जी हों, शिव जी हों। वो हर एक भगवान को रिस्पेक्ट करते थे और हर एक फेथ को वो रिस्पेक्ट करते थे, और वो मानते थे हर कोई इंसान, भले ही कोई अलग अलग फेथ से हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब एक ही। इन शॉर्ट, हमने हिस्ट्री दी, फिलॉसफी लिखी, और ये बताया कि लिटरेचर कैसे लिखा। अब बात करते हैं उस ब्रिलियंस के बारे में जो हमारे वेन्स में है। लोग कहते हैं ना कि यार मेडिसिन तो वेस्ट से आई थी, तो उन्हें बता दो चराखा के बारे में, द फादर ऑफ आयुर्वेदा। उनका कनेक्शन हमारी मिट्टी से कितना डीप था। उनकी चराका संहिता आज भी ग्लोबल मेडिसिन साइंस में बेस का काम। जब बात आती है टेक्नोलॉजी की, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, सुभाष का। एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंप्यूटिंग और न्यूरल नेटवर्क्स में काम किया। सबके साथ साथ इन्होंने वैदिक एस्ट्रोनॉमी की गहराई भी समझाई है। वैदिक एस्ट्रोनॉमी की गहराई। 2019 में इन्हें पद्मश्री मिला था फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड कश्मीरी पंडित्स तो जाने ही जाते हैं अपने इंटेलेक्ट के लिए। तो मैं आपको एक और यहाँ पे फैक्ट बताना चाहती हूँ कि सुभाष काक जी ने एक तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे ही हैं, उसके साथ साथ उन्होंने तकरीबन 45 बुक्स लिखी और हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स लिखे हैं जो क्वांटम फिजिक्स भी समझते हैं और ऋग्वेद के मंत्र भी। ट्रेडिशंस जैसे कि हमारी हेरत या फिर गनसौदा या फिर हमारा कहवा, हमारी शीर चाय, ये हमारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो कि हमने 5000 साल से बचा कर रखे हैं, संभाल कर रखे हैं, चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना आए। यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल मेंशंस करना चाहती हूँ। स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहे होंगे। इन सबको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप नए क्रिएटर होते हो तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, पर इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, मेरी वीडियो शेयर करी और इतने प्यारे मैसेजेस लिखे मुझे, सो थैंक यू सो मच। हियर इज द बॉटम लाइन, दे ट्राई टू टर्न अस इनटू अ फुटनोट इन हिस्ट्री, बट वी एंडेड अप राइटिंग द होल बुक। फ्रॉम द एंशिएंट स्टेप्स ऑफ शारदा to the cutting edge of quantum computing and national security, we are unstoppable. Being a Kashmiri Pandit isn't just a label. It's a 5,000-year-old intellectual DNA that is programmed to survive. Our past is legendary. Our present is resilient. And our future, well, we're just getting started. Stay proud, stay rooted. Namaskar.